ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके उसे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध किया है। दूसरे और तीसरे में योग शब्द वाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके उसे जानने का फल बतलाया है। चौथे से छठे तक विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करके सातवें में अपनी विभूति और योग को तत्व से जानने का फल बतलाया है। आठवें और नवें में अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भक्त का प्रकार बतलाकर 10वें और 11वें में उसके फल का वर्णन किया है। तदनंतर 12वें से 15वें तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके 16वें से 18वें तक विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 19वें में भगवान ने अपनी विभूतियों के विस्तार को अनंत बतलाकर प्रधान विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके 20वें से 39वें तक उनका वर्णन किया है। 40वें में अपनी दिव्य विभूतियों के विस्तार को अनंत बतलाकर इस प्रकरण की समाप्ति की है। तदनंतर 41वें और 42वें श्लोकों में योग शब्दवाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जय श्री कृष्ण।